तो हाँ जी बच्चों, डे 4 में आपका स्वागत है। और केमिस्ट्री विद सचिन में हम पढ़ रहे हैं PYQs नीट 2024 के लिए 16 to 23, है ना। इतने सालों के, करीब 8 सालों के हम PYQs पर बात करेंगे। क्या स्ट्रेटजी रहती है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। मैं नहीं कहता कि PYQs करके भी आप या मैं ये भी नहीं कहूँगा कि PYQs जैसे ही आएंगे क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ भी आए, कैसे भी आए, लेकिन यहाँ पर हमें एग्ज़ाम की साइकोलॉजी को समझना है, ठीक है। क्योंकि हकीकत यही है कि कंसेप्ट तो आपको आते हैं लेकिन क्वेश्चन लगाना नहीं आता, या क्वेश्चन में ऐसा उलझाया जाता है आपकी उलझ के रह जाते हैं। इन्हीं उलझनों को दूर करने के लिए मैं सीरीज़ लेके आया हूँ। और आज है हमारा सीरीज़ का डे 4 और इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस। चूँकि ये जो है केमिकल बॉन्डिंग वाला और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो ज़रूर आएंगे बेटा, ठीक है। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस जरूर आएंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से पढ़ें, लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़े, ऑक्टेट रूल पढ़े इसमें, फिर थ्योरीज पढ़े, वेस्पर थ्योरी पढ़े, हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग, एमओटी, बॉन्ड ऑर्डर, डाइपोल मूवमेंट, इन सब चीज़ों में आपको महारत हासिल होनी चाहिए, है ना। तो सीधे सीधे जल्दी लगेंगे क्वेश्चन। और बड़ा ध्यान अब क्या रखना है बारीकी से, क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे अवेयर रहना है क्वेश्चन को लेके, वो हम इन क्वेश्चन में समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 16 का। कंसीडर द मॉलिक्यूल्स CH4NH3H2। यार ये तीन जो है ना, ये तीन तो हमें याद होना ही चाहिए कि CH4 ऐसा रहता है, ठीक है। और सॉरी, CH4 की जो स्ट्रक्चर होती है ये इस तरह से होती है। H2O की जो स्ट्रक्चर होती है वो बेंट शेप होती है। मतलब ये तो आपको रटा जाना चाहिए, 2 लोन पेयर यहाँ पर होने चाहिए इसमें, और अमोनिया में एक ही लोन पेयर होना चाहिए और बाकी तीनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब हम देखते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स होना चाहिए। अब इसमें हम जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो बॉन्ड एंगल है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल की जनरली बात की तो इसको तो हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं बेंट है, इसको हम बोलते हैं पिरामिडल है। मतलब ये आपको सब स्ट्रक्चर वगैरह सब आपको आना चाहिए सीधा सीधा। यहाँ पर हम 109 की बात करते हैं, यहाँ पर हम 107 की बात करते हैं, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं डिग्री की, और यहाँ 104.5 डिग्री की बात करते हैं। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो डिस्कस किया जा रहा है HOH, है ना, HOH। तो देखिए अब ये समझ में आ जाएगा आपको। द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O, ओके, इज स्मॉलर देन द HNH, इज स्मॉलर HNH। यहाँ 107 का है, यहाँ पर 100। तो बिल्कुल ये सही है, लेकिन हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट बताना था। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। द HCH बॉन्ड एंगल इज CH4 इज लार्जर। मतलब यहाँ आप देख लो कि CH4 सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद किसका, NH3 का, और सबसे छोटा क्या है, H2O का। अगर ये गुत्थी नहीं सुलझती है तो वही आंसर क्या है आपका, फॉल्स है। द HCH बॉन्ड एंगल इन CH, यहाँ पर है क्या, लार्जर, लार्जर ही है NH3 से, ओके। CH4 द HNH बॉन्ड एंगल इन NH3 एंड द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O और ऑल ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसको थोड़ा सा अगर समझेंगे हम, तो ये द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज लार्जर देन द SCH बॉन्ड एंगल इन CH। जब भी आप ऐसे कंफ्यूज होते हैं ना इस क्वेश्चन में कि ये क्या दी गिवन है, इसके नीचे वाला जस्ट ऑप्शन देखिए आप, सॉरी क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन, ऑप्शन देखिए, आपको सीधा सीधा लग रहा है HOH बॉन्ड एंगल H2O इज लार्जर। क्या H2O का ये सबसे लार्जर रहेगा SCH से? नहीं रहेगा, इसीलिए आंसर आपका सही यही आ जाएगा। अब यहाँ आप कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी बेटा ऑप्शन को भी ध्यान में रख के आप काम करिए, तो मज़ा आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम। प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमंग द फॉलोइंग बॉन्ड पेयर। अच्छा, बॉन्ड पेयर नहीं, को शॉर्ट लिख दिया है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। सीधी सी बात है, ये हमें वेस्पर थ्योरी से आया है। VSCPR ने बताया है कि बेटा मॉलिक्यूल में लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के, और फिर बॉन्ड पेयर के। ऑब्वियसली बात है। तो देख लो ये वाला करेक्ट ऑर्डर कहाँ है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, नहीं, ये नहीं होगा। लोन पेयर बॉन्ड, यही सी ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या कंसेप्ट लगाया हमने, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, एक होती है इंट्रा यानी कि खुद उसी मॉलिक्यूल में, और एक होती है इंटर। ठीक है, तो मुझे यहाँ तक लगता है कि जब आप ये पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि H2O2 जो है वो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या एग्जाम्पल है, HCN भी इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, और ये जो आप डाइमर फॉर्म बनाते हैं CH3COOH, ये भी बेटा क्या है, जो कंसनट्रेट एसिटिक एसिड लिखा है ये भी डाइमर बनता है इसका, है ना। तो ये भी इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो बचा हुआ हमारे पास क्या रह गया, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज की जो स्ट्रक्चर होती है जो कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है ना, इसीलिए उसमें क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर आप कंफ्यूज भी रहें तो बाकी के ऑप्शन देख लें कि इसमें किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर तीनों में इंटरमोलिकुलर थी और हमसे पूछा क्या था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, हम देखते हैं। अब ये था हमारा, अभी 16 के ही चल रहे हैं, 2016 के बहुत सारे क्वेश्चन है ना, 3 तो हमने कर लिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर XeF4R। चलिए, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जैसे XeF4 के हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो जेनॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन है, और मोनोवेलेंट एटम कितने, 4 है, अपॉन में हम 2 कर देते हैं तो यहाँ पर 6 आ जाता है। 6 का मतलब ही यही है यहाँ पर कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो देख लो sp3d2 ये हो सकता है, ये नहीं है, ये ऑप्शन भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तीनों। 6 से जो ज्योमेट्री आती है उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो कई सारे बच्चे जो है ऑक्टाहेड्रल कर देंगे फर्स्ट वाला और आ जाएंगे, तो ये आंसर आपका हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में 6 कोण, लेकिन हमारे यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर तो हमें 4 जुड़े हुए हैं। तो XeF4 की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो आती है बेटा स्क्वायर प्लेनर, इस तरह की, एफ 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 और एफ, इस तरह की। और यहाँ पर 2 क्या हो जाते हैं, लोन पेयर हो जाते हैं। तो हमारा जो आता है sp3d2 सही है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर आता है। शेप क्या आता हमारा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अगर यहाँ ज्योमेट्री भी दे देता तो भी आपको स्क्वायर प्लेनर ही करता है, क्योंकि अभी XeF4 की ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लेनर से मैच कर रही है। लेकिन देखा जाए तो इसका 6 आने की वजह से ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है इसका। बट ये आंसर आपको नहीं लगाना था, है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ये भी 16 का क्वेश्चन, नेक्स्ट भी 16 का ही क्वेश्चन है। देखिए 5 क्वेश्चन है 16 के। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस, NO3 माइनस एंड NH4 प्लस। सीधा सीधा हम नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हम 5 काउंट करते हैं, 5 माइनस, प्लस है तो 1 माइनस, अपॉन 2, 4/2 2। तो यहाँ पर 2 से अगर हम यहाँ देखें कि 2 से हमारा होता है sp, 3 से होता है sp2 और 4 से होता है sp3। यहाँ तक देखते हैं। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बार आपको दिखा देता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं प्लस मोनोवेलेंट एटम कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ आ गया मैं, सॉरी नेक्स्ट में आ गया मैं, है ना, यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर 2 अगर है तो sp3 है तो sp2 और 4 है तो sp3। अब ये 2 3 4 क्या है, ये नंबर ऑफ z है, और z कैसे निकाला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम, जो भी मोनोवेलेंट एटम रहेगा, और फिर यदि प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। तो हम यहाँ पर देखेंगे NO2 प्लस के बारे में। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, अपॉन में 2, 1/2 कर देते हैं ना। तो NO2 में नाइट्रोजन का 5 है, ये मोनोवेलेंट एटम नहीं है, ऑक्सीजन क्या है, डाइवेलेंट है। तो हम यहाँ पर अब कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन प्लस है पॉजिटिव चार्ज, मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज जितना हो उतना क्या लगा देंगे, माइनस। तो 1 है तो 1 माइनस कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे। तो 5 माइनस 1, 4/2, तो हमारे पास 2 आया है। तो देखिए जो जो sp वाले हैं, पहला जो है वो sp आएगा, है ना, क्योंकि 2 से क्या आता है sp, तो ये दोनों तो ऑप्शन गए। अब यहाँ हम देख लेते हैं सेकेंड वाला हमें कर देगा कि क्या आएगा। NO3 के बारे में कर देते हैं माइनस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो 5 माइनस है तो हम क्या कर देंगे, प्लस अपॉन 2। तो 6/2 यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 3 से आता है sp2। तो सीधा सीधा हमारा आंसर सी लग रहा है, sp sp2
और sp3 इसको निकालने की ही ज़रूरत नहीं है। निकालना भी चाहो तो 5 और 4 9, 9 में से 1 गया तो 8, 8/2 4, 4 से क्या आएगा sp3, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन है। तो हम निकाल इस तरह से रहे हैं, जेड निकाल के हम इसका आंसर दे सकते थे। रिस्पेक्टिवली लिखा है इसलिए हमें पहला इसी का देखना है, दूसरा इसको देखना है, तीसरा इसको देखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। और सॉरी यार, गलती से मैंने इसमें लिख दिया है, कोई बात नहीं, हो जाती है। तो द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 डिग्री, यार कितनी बार बोला है मैंने आपसे कि 120 डिग्री के लिए क्या क्या चाहिए हमें, यही Z3। इसमें होता है 120 डिग्री, इसमें होता है 180 डिग्री। देखो ये काम आ गया ना यहाँ पर। तो कोई भी चीज़ गलती हो जाती है तो गलतियों से ही सीखने को मिलता है हमें, और गलतियाँ ही हमें बहुत मजबूत बनाती है ना। अगर गलतियाँ नहीं होंगी तो हम सीखेंगे ही नहीं। तो यहाँ देखो मैंने किस तरह से इसको यूज़फुल बना दिया है। तो सीधा मैं क्या निकाल दूंगा, ClF3 का ये 2 3 4 वाला मामला। 7 और 3 10 से 5 आया, 5 का कोई रोल नहीं है क्योंकि 120 है, तो क्या आना चाहिए हमें 3। नाइट्रोजन को मैंने 5 काउंट किए हैं, 5 और 3 8, और 8/2 कितना हो जाएगा 4। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, नहीं आ रहा है। BCl3 बोरॉन है, यहाँ पर बोरॉन में कितना होता है 3, और ये मोनोनेटम भी 3 है, तो अपॉन 2 6/2 3, यस यही आया है 3। मीन्स आंसर क्या आ जाएगा BCl3। इसको देख लेते हैं, 5 और 3 8 4, ये भी 4 आ रहा है ना। ये भी मैं 5 और 3 4 8 ये सब क्या कर रहा हूँ मैं, यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ है ना, जेड निकाल रहा हूँ कुल में। तो जहाँ 3 आएगा जेड है ना, वहीं क्या हो जाएगा sp2, और sp2 होगा तो BCl3 आपको पता है ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, और ये जो एंगल है इसी की बात कर रहे हैं बेटा 120 डिग्री में। क्लियर हुआ आप? ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां वाला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो बॉन्ड ऑर्डर में हम क्या है, इधर इस तरह से देख लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर किसका क्या है। तो जब 14 आता है इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाता है, फिर हम 5 5 कम कर दे जाते हैं। वैसे तो बॉन्ड ऑर्डर हम MOT से निकालते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक ट्रिक है कि यार 14 फिर 13 कर देंगे तो इधर 2.5 आ जाएगा, 15 कर देंगे तो भी 2.5 आ जाएगा, 16 करेंगे तो 0.5 कम कर देंगे, इधर 12 करेंगे तो भी 2.0.5 कम करते जाओ, बढ़ते जाओ आगे। चलो हम देखते हैं कि सेम बॉन्ड ऑर्डर कब आएगा, जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 और 8 कितने होते हैं 16, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना होता है 7 और 8, 8 है ना। ऑक्सीजन के देखो, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, और फिर एक माइनस कर दो, तो यहाँ पर कितने हो गए 14। तो 16 और 14 मेल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ देखेंगे कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, और एक प्लस कर दिया है क्योंकि माइनस है। मैंने अभी क्या किया था, यहाँ पर प्लस था तो इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया था। तो 7 और 7 कितने हो गए 14, है ना। और यहाँ देखते हैं कार्बन, कार्बन का है 6 और ऑक्सीजन का है कितना 8, 8 और 6 ये 14, यस यही हो गया हमारे पास। इनका ही सेम बॉन्ड ऑर्डर आएगा। 14 14 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बेटा 3, सेम आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए भी जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, काउंट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, बस इनको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो तो देख लो 14 आ रहे हैं यहाँ पर, वैसे ही है 16 और में से 16 और 1 17, यहाँ पर 6 8 6 14, और यहाँ पर नाइट्रोजन डिफरेंट ही आ गया तो 7 और 8 15, ठीक ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 का, ये 17 का क्वेश्चन था। नीट 18 का क्वेश्चन देखते हैं। अमंग CaH2 BeH2 BaH2 द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, है ना। आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर कैसे आता है, तो हम यहाँ पर हम देखेंगे कि साइज ऑफ केटायन देखेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा साइज ऑफ केटायन जो होता है वो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है ना, जैसे केटायन होता है। तो केटायन हमारे पास क्या है, यहाँ पर हाइड्राइड दे रखे हैं, तो केटायन यही है, बी है, कैल्शियम है, बेरियम है, ठीक है। यही क्या है, केटायन है। इनकी साइज़ जितनी छोटी होगी, स्मॉल साइज है, तो इनकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर साइज़ देखेंगे, और जिसकी साइज छोटी होगी, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, वही लीस्ट आयोनिक रहेगा, ठीक है। वही क्या रहेगा, लीस्ट आयोनिक।
समझे आप बात को? मैंने क्या कहा? साइज, पोलराइजिंग, साइज बड़ी, साइज छोटी, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, साइज छोटी, है ना? तो पोलराइजिंग पावर और उतना ही क्या रहेगा वो, आयोनिक। आयोनिक ज़्यादा है तो साइज क्या हो जाएगी इसकी, छोटी हो जाएगी। अगर साइज छोटी है तो वो, साइज छोटी है तो आयोनिक ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, बेमग का सर 12, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, बी ए, कैल्शियम और बेरियम। सबसे छोटी साइज जो है बी की आ रही है ना? तो जो बी है उसकी साइज बहुत छोटी है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, लिस्ट आयोनिक होगा। और हमें पूछा है कि ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, तो ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा? तो मुझे लगता है फर्स्ट वाला ही लग रहा है, के बाद में कैल्शियम और कैल्शियम के बोरोन, यस यही BeH2 सबसे कम आयोनिक, उससे ज़्यादा फिर कैल्शियम और उससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर साइज ऑफ केटाइन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना? और ये बेरिलियम का बहुत छोटा साइज है आयन, तो इसमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, तो ये लिस्ट आयोनिक हो जाता है। तो कंसेप्ट क्या याद रखेंगे, स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर एंड हैंस इट इज लिस्ट आयोनिक। ठीक है, ओके। या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्मॉल द साइज ऑफ केटायन more will be the polarizing power, PP लिख रहा हूँ मैं, है ना? and hence it is least ionic। यही कंसेप्ट है, यही याद रखना बस, है ना? ठीक, नेक्स्ट करते हैं। 18 के बाद में हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है वो होता है, वापस से 18 का आ जाता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज CN प्लस, CN माइनस, NO प्लस एंड CN, विच वन ऑफ दीज विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। फिर वही कहानी है, NO की हम जोड़ लेते हैं, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा? देखो ये क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर से कितना आता है, तो 7 और 8 कितना हो गया, 15। यहाँ पर 6 प्लस 7 प्लस 1 14, 6 प्लस, अच्छा CN का देख लेते हैं तो वही हो जाता काम ही, 6 प्लस 7 माइनस 1 12, 7 में से एक गया तो 6, 6 6 12, 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 13। सबसे ज़्यादा 14 का ही तो होता है, 14 का होता है 3, 15 का होता है 2.5 और इधर 13 का होता है 2.5 और 12 का होगा 2.0। तो बेटा देख लो, 12, 13, 14 किसने ज़्यादा, CN माइनस का ज़्यादा। क्या था इसमें, बहुत इजी था, ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा नंबर ऑफ लोन पेयर्स देखना है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल, देखो ये कन्फ्यूज़न वाला है ना? बहुत सारे बच्चे इसमें खर के आ जाएंगे। देखो मैं ClF3 की जो है आपको वो दिखाना चाहूँगा। ClF3 ऐसे बनता है, ठीक है, यहाँ पर F, यहाँ पर F, यहाँ पर F, और यहाँ आ जाता है एक लोन पेयर, यहाँ पर भी आ जाता है एक लोन पेयर, इसको हम बोलते हैं ClF3। ठीक है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ लोन, तो 1 और 2 कितना आएगा, आंसर 2 आएगा। लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, 4 कर देते हैं। लेकिन ये 4 कब होता, यहाँ पूछा जाता कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर, क्या पूछा जाता है, लोन पेयर को पीछे रख देते, इलेक्ट्रॉन्स को पूछे, तब हम बोलते हैं कि 1 लोन पेयर केयरिंग कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 लोन पेयर कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो तब आता है ये क्वेश्चन, ऐसा घूम जाता। तो सेंट्रल एटम जो है क्लोरीन, उसके पास कितने, 2 लोन पेयर्स हैं, बट अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 लोन पेयर्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर 2 आंसर आ रहा है। ये छोटी छोटी सीली मिस्टेक बच्चे करते हैं, 4 करके आ जाते हैं कि यार कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा। ये जनरली वही कहानी भी वही होती है, जैसे कि कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि जो क्लोरीन है उसमें कितना होगा भैया, 7 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो वो बोलते हैं कि 3 तो चलो गए, 3 फ्लोरीन ले गया, 1 2 3 फ्लोरीन है, बचे कितने, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बचे, सीधा वो आंसर 4 पे लगा देगा। बट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं उसने, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स की बात करेंगे।
तो ये इसलिए मैं सीरीज बना रहा हूँ, इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ आंसर दे देता हूँ, आंसर तो कोई भी दे देगा, है ना, कि कहाँ ध्यान रखना है वो नहीं बता पाएगा। नीट 2019 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCL फॉर्म द फॉलोइंग। PCL 5 जो है वो आपका क्या है, नॉन रिएक्टिव। 3 इक्वेटोरियल PCL bonds make an angle of 120 with each other. 2 axial PCL bond making in 1 and अच्छा, axial PCL bond are larger देन इक्वेटोरियल PCL। तो आपको PCL 5 की स्ट्रक्चर आनी चाहिए बेटा, किसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए, PCL 5 की। ये है 19 का क्वेश्चन, और 19 वाले क्वेश्चन में आपको PCL 5, अब PCL 5 क्या है, इसकी स्ट्रक्चर हम अगर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर आएगी आपको PCL CL CL, क्या बोलते हैं इसको, TBP CL 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 CL। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट PCL 5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव। अरे ये तो रिएक्टिव होता है, ऐसी बात नहीं है रिएक्टिव। तो ये तो मेरे को लग रहा है कि पहला ही ऑप्शन क्या है इसका गलत है, बाकी देख लेते हैं। 3 इक्वेटोरियल PCL बॉन्ड मेक एन एंगल ऑफ 120। इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है, ये जो तीनों पोजीशन है इक्वेटोरियल, 120 120 120, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। 2 एक्सियल PCL बॉन्ड, एक्सियल ये पोजीशन है, ये एक्सियल है, ठीक है, ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, याद रहेगा। इक्वेटोरियल 120 सही है, एक्सियल बॉन्ड एंगल 180 ईच अदर, 180 है ईच अदर, एक्सियल दोनों के। देखो आप, ये सीधा जा रहा है, ये एक्सियल है ना, ये 180 तो है, ये भी बात सही है। एक्सियल PCL बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल PCL बॉन्ड, बिल्कुल ये लॉन्ग रहे हैं, है ना, देन PCL, क्योंकि ये ऊपर लटके हुए रहते हैं ना। अगर आप देखोगे ये प्लेन है और प्लेन के ऊपर ये है और फिर एक नीचे, ठीक। तो ये तीनों सही थे, चौथा गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, समझ आया ये? ये 18 का क्वेश्चन है फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोटोमिक मॉलिक्यूल स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओनली पाई बॉन्ड्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। तो यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन आपको लगता है ये तो बनेगा ही नहीं। O2 N2 इनमें तो पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। और यहाँ देखते हैं अपन C2 में, और इसका आंसर भी C2 ही आएगा, क्योंकि अगर हम C2 के देखें तो ये होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 12 को हम अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम करते हैं 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। तो ये 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, बचे क्या है हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स काउंट हो गए, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, इन्हीं की बोल रहा है वो कि ओनली पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो यहाँ से कैंसल आउट हो गए और बचे क्या है इसके पास, ओनली पाई बॉन्ड्स ही बचे हुए, ठीक है ना। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बचे क्या है सिर्फ यहाँ पर पाई बॉन्डिंग। तो वही बोल रहा है कि पाई बॉन्ड्स, तो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सिर्फ C2 ऐसा भी मॉलिक्यूल है जिस यहाँ पर चारों में से जिसके पास सिर्फ पाई बॉन्ड है, ठीक है, याद रहेगा ये। इस तरह से इसको देखा जाता है, इस कंसेप्ट को। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि हीलियम आपका क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। हीलियम 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वही अब बात करते थे अपन 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो जब बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हीलियम इनको देखने की ही ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि इतना आप करते करते हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 14। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की यहाँ पर बात की है, ये भी नीट 2020 का जो है क्वेश्चन है। सीधा डाइपोल मोमेंट अगर हम देखते हैं तो डाइपोल मोमेंट 0, 1-3 पोजीशन पे कभी नहीं होगी, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1-4 पोजीशन पे हो सकता है, और 1-4 पोजीशन पे हो सकता है, 1-3 ऐसे देखा जाता है मतलब, ठीक है।
क्योंकि 1-3 बेंजीन की 1-3 पोजीशन और 1-4 पोजीशन को मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 1 पोजीशन है तो 2 और 3 पोजीशन ये होगा, कभी भी इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन हाँ 1/4 पोजीशन का होगा, ये बेंजीन है और यहाँ पर 1 2 3 4 ये हमेशा 0 होगा, इसीलिए मैंने 2 ही ऑप्शन बचाए हैं। फिर देख लेते हैं सी में अमोनिया आ गया, तो अमोनिया में तो डाइपोल मोमेंट होती है क्योंकि लोन पेयर होता है, तो इसलिए सी भी नहीं हो सकता, आंसर हमारा क्या आ जाएगा बी। इस तरह से आप देखना पड़ेगा। फिर हम देख लेते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, अभी मैंने डिस्कस किया था, बिल्कुल इसकी भी 0 होगी। फिर इसके बाद बेरिलियम डाई फ्लोराइड BeF2, इसकी भी 0 होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसकी भी 0 होगी, बिल्कुल ये भी सही बात है। और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये डाइक्लोरो, ये दोनों क्लोरो लगा दिए, तो ये इसकी भी 0 है डाइपोल मोमेंट, इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है और इसकी भी 0 है, इसकी 0 नहीं है, तो आंसर हमारा बी सही है। कैसे किया मैंने, समझ आ गया आपको? ठीक है, नहीं आए तो कमेंट में बता देना, आप फिर देख लेंगे हम उसको। BF3 इज प्लेनर, नेक्स्ट है 21 वाला क्वेश्चन 2021। BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्ट। BF3 अभी हाल तो हम निकालते हुए आ रहे हैं, BF3 क्या हो जाएगा, 3 और 3 6/2, तो 3 आएगा, तो 3 से क्या आता है sp2, और देख लो sp2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 और 3 6, इसके भी 3, देखो बोरॉन के भी 3 और एफ के भी 3, तो कितने हो गए 6, अराउंड कितने हो गए 6, तो आंसर क्या आ जाएगा सी। सिंपल सा क्वेश्चन था। मैच नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का ही है, PCl5, या भी इसमें से क्या आपको याद है, BF3 याद है ना आपको, डी वाला क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर, डी का सेकेंड, तो यहाँ पर देख लो डी का सेकेंड क्या है, डी का सेकेंड 2 है, तो ये वाला क्या हो गया, ऑप्शन खत्म हो गया, ये या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब हम और भी देख लेते हैं सरल वाला, PCl5 का ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो ए का फोर्थ, अब यहाँ पर ए का थर्ड है, यहाँ पर ए का फोर्थ है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा सीधा सीधा 1 वाला। क्या किया है मैंने, मुझे जो आते हैं वो मैंने देखा, मैं इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ, मेरे को BF3 आता है, मेरे को PCl5 आता है, ठीक है, ये मेरे को आता सारे हैं, लेकिन है ना आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सिंपल से उठना है, डिफिकल्ट पे नहीं जाना है, डिफिकल्ट पे जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन गलत करके आओगे, सिंपल, जितना सिंपल हो सके उतना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 वाला, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 2 डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कौन सा इनकरेक्ट है वो देखना है। ओके, तो अभी देख लेते हैं करेक्ट कौन कौन से। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना बेटा, कि इनकरेक्ट में क्या होता है 3 सही होते हैं और 1 ही गलत होता है, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, है ना। चलो देखते हैं। हाँ, H2 प्लस आयन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, ये बात सही है, क्योंकि H2 प्लस के पास क्या रहेगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन, एक H के पास क्या रहता है 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 2 H के पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस पर प्लस चार्ज लगा दिया है, तो अब इसके पास बच गया सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो तो सही है, इनकरेक्ट नहीं है। O2 प्लस हैज़ आयन हैज़ अ डायमैग्नेटिक है O2 प्लस, तो देखते हैं 8 और 8 16 में से एक गया तो 15 आ जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आता है 2.5। नहीं बेटा, ये जो फ्रैक्शन में आ रहा है 2.5, मतलब ये डायमैग्नेटिक नहीं, ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, क्योंकि 15 को अगर हम देखेंगे अगर वहाँ पर भी, तो सिग्मा 1 स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, है ना, ये मोर देन 15 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका सिग्मा 2pz 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 और फिर एक आ जाएगा 15, ठीक है, तो ये देखो 15 के लिए एक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऐसा नहीं भी आता है ये, है ना, भूल भी चुके हो कुछ, तो भी इस तरह से अरेंज कर लेंगे, तो 15 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, अनपेड रहेगा तो इट मीन्स क्या रहेगा, अनपेड रहेगा तो इसमें पेरा मैग्नेटिक रहेगा, और पेरा रहेगा लेकिन यहाँ डायमैग्नेट, तो आंसर हमारा पास यही आएगा कि 17 का ये थर्ड, कि ये इनकरेक्ट है।
बाकी तो आप अगर चेक कर सकते हैं तो ये भी सही है ना, और ये भी सही है। ये C2 मॉलिक्यूल का तो हमने अभी देखा था ना, डायमैग्नेटिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, फिर वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। 22 का क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अमंग्स द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। मैक्सिमम लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर ज़्यादा है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, इसके पास कितने हैं, इसके पास ज़्यादा है। 8 और 2 10, 5 होता है, और 5 में 3 लोन पेयर इसमें तो है। ये इस तरह का है, ये है तो लीनियर, लेकिन यहाँ पर TBP इसका 5 की वजह से TBP आया हुआ है, और TBP ऐसा होता है तो इसके पास 3 लोन पेयर है ना, तो 3 के पास 3 लोन पेयर, 2 यहाँ आप देखेंगे तो इसके पास भी कितना आ जाएंगे 2। तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर है HCF2 के पास। अब आपको ये आनी चाहिए ClF3 की, जैसे कि ये है ना, ये 2 लोन पेयर आ गए। इसकी सीधी सीधी आपको स्ट्रक्चर, यानी SF4 है आपका तो स्क्वायर है, पिरामिडल है। IF है तो IF5 है, मतलब पेंटागन है, और फिर पेंटागन है, और उसके बाद में 2 लोन पेयर इसके पास है। ये है अमंग्स द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ, वापस 23 नहीं 23 का आ गया है आपका नंबर ऑफ, बस खत्म होने वाले 20 क्वेश्चन है यार, है ना। स्पीसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। अच्छा 8 एटम्स नहीं है, LCl3 इसके पास नहीं है। BeCl2 इसके पास भी नहीं है, 4 ही है। CCl4 के पास हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 4 है क्योंकि, है ना। PCl5 के पास ज़्यादा है, PCl5 के पास ज़्यादा है क्योंकि ये 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन है PCl5 के पास, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो 8 ही है, इसके पास 4 ही है, इसके पास 6 ही है, और इसके पास भी 3 दूना 6, 3 5 और 3 8 है ना, तो इसके पास भी 8 है। तो किसके पास नहीं है उसको पूछा था, 1 2 और इसके पास 3, तो यहाँ पर आंसर आ जाता क्या आपका 3। तो ऐसे 3 यहाँ पर हैं जिनके पास नहीं, बाकी 2 के पास है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था, है ना। मतलब आउटर सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी आप जेड निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। ओ ये क्वेश्चन आपको बड़ा अचंभित कर सकता है। N2 मॉलिक्यूल यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन की हम बात करेंगे, है ना। ग्रेटर देन और लेस देन 14, ग्रेटर देन 14 और इक्वल टू, यहाँ पर 7 और 7 14, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन वाला है। तो याद रखिएगा पूरा सेम है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, यहाँ कहानी फिसलती है। तो जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू में हमें यहाँ पर पाई 2px ले लेना है बेटा, इज इक्वल टू पाई 2py, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा सिग्मा 2pz, और यहाँ जो उसके बाद तो जो भी आना है हमारे पास पाई स्टार, है ना, 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। यहाँ तक की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर हमारे पास लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 से कम है, नहीं इक्वल टू नहीं, लेस देन 14 है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, सिग्मा 2pz आगे आ जाएगा, और ये जो होंगे पाई, ये किसके बाद आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2s, और ये जो है पाई वाले ये पीछे चले जाएंगे, पाई 2py। तो अब क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, करेक्ट ऑर्डर देखना है तो यहाँ पर है, ये सही बात है, फिर ये, लेकिन सिग्मा स्टार 2pz आना था, है ना, इसको पीछे कर दिया यहाँ पर, तो ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि यहीं पर गड़बड़ कर दी। सिग्मा 2pz जो है, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए पूछा है, तो ये आगे आना था, ये पीछे आना था, चलो ये भी नहीं हो सकता, ये भी ख़त्म करते हैं इसको भी। यहाँ पर देखते हैं, ये 2pz सही है, लेकिन स्टार वाले को आगे लेके आ गए, ये वाला आना था यहाँ पर, तो ये भी करेक्ट नहीं है। सिग्मा स्टार ये सही दिख रहा है क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं, ये आ रहा है पाई 2px, लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, ये लेके आ गए, लेकिन इसके पास इनको 2pz लेके आना था, तो ये भी गलत है, तो हो सकता है ये राइट रहेगा। तो देखिए आप, सिग्मा स्टार सिग्मा 2s सिग्मा स्टार, ये आया पाई, उसके बाद फिर सिग्मा 2pz आया,
हमारे पास आ रहा है, फिर उसके बाद पाई स्टार पाई टू पेक्स और लास्ट में, तो यही आंसर हमारा सही है इन केस ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अगर इससे छोटा वाला आएगा तो फिर कौन सा आएगा, ये आपका ये वाला है ना। अगर लेस देन 14 होता तो ये फर्स्ट वाला आता, ग्रेटर देन 14 और 14 होगा तो ये वाला आएगा। तो ये दो ही सिर्फ आपको याद रखना है कि किस तरह से MOT में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में काम होता है। तो चलिए बच्चों, ये हमारा लास्ट था क्वेश्चन, और यहाँ पर 20 क्वेश्चन इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन आपको केमिकल बॉन्डिंग का अच्छे से रिवीजन भी हो गया और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो भी बात हो गई। ठीक है, सो देखते रहिए सीरीज़, और बिल्कुल हेल्प आपको मिल रही हो तो कमेंट कीजिएगा और बच्चों को शेयर कीजिएगा, और थोड़ा स्पीड में इसको देख लीजिएगा, 1.5 की स्पीड में देख लीजिएगा, है ना। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे में, बाय बाय।